नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपका यूट्यूब चैनल। ये साथियों, ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए हमें यूपी पेट एग्जाम को देखते हुए लिए हैं। दरअसल जो करंट अफेयर लिए हैं इससे पहले एक वीडियो में इस करंट अफेयर में मिस्टेक हो गया था, तो उसी को हम सोचे कि बिल्कुल सुधार के आपको दें। तो आज इसमें मेरे प्रयास से कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि उसमें कुछ प्रश्न कट गए थे, तो इसमें प्रश्न आज आपको कटा हुआ नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते शुरू करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। लेकिन साथियों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने यारों दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, करंट अफेयर आपसे कह रहा है कि पहला करंट अफेयर आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है। तो पीएम ऊषा का जो अभियान है, इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध है शिक्षा मंत्रालय से। किससे? शिक्षा मंत्रालय से। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो उस सरकार का नाम है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्या हो जाएगा? तो श्रीनगर में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है अपना भारत देश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए 6 आपसे क्या कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 में मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या दिया है? तो उस रोवर का नाम क्या है? तो उस रोवर का नाम है प्रज्ञान। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए 21 देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है फिलीपींस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? रेथा थाविसीन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या नाम हो गया है? नाम है अस्मिता महिला लीग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो किस राज्य ने किया है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आर प्रगनन। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 70 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिल गया है? तो उनका नाम अनाहत सिंह। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार किसको मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है रतन टाटा जी को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? उस राज्य का नाम है गोवा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो किस राज्य के बन गए हैं? उस राज्य का नाम है हरियाणा। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश ने फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है स्पेन। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। चलिए आपका ऑप्शन ए इस प्रकार से बिल्कुल सही होगा। सॉरी, लगता है क्वेश्चन नंबर कुछ 21 पे
किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो 21 का आपका क्या हो जाएगा? 21 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? थर्मन शनमुगरत्नम, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्मन शनमुगरत्नम, ऑप्शन बी इस प्रकार से आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो कौन सी रैंक भारत ने हासिल की है? तो 23 का बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? दूसरी रैंक भारत को मिली है। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो किस नंबर का ये मनाया गया है अपने भारत में? तो 77 नंबर का, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया है? तो किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है? तो इस स्टेट का नाम है तेलंगाना। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो 25 का कोई बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा? किसे जीता है? भारत ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च की है? तो उस पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है द्युति चंद, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? उस बैंक का नाम क्या है? तो उस बैंक का नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 से 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 77वीं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो क्रिकेट से। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो उस शहर का नाम है बेंगलुरु। अंडर 20 विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कोच का नाम क्या है? कौन बने हैं? तो उनका नाम है मोहित कुमार, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? 33 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 का 5 खिलाड़ियों को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपका 34 का बिल्कुल सही उत्तर है क्या हो जाएगा? उसे लॉन्च कर, उसको ऐप का नाम है समुद्र ऐप। चलिए, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 35 का आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। 35 का उत्तर क्या होना चाहिए? त्रिनाद और त्रिनाद एंड टैबेगो, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 से हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो आपका 36 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? 36 का 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है वाराणसी में, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया था? उस मंत्रालय का नाम क्या है? तो उस मंत्रालय का नाम है इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो 39 क्या हो जाएगा? गुजरात में, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। भारत के संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है, तो वैज्ञानिकों का नाम क्या है?
कि भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 41 का बिल्कुल सही आपको उत्तर क्या होना चाहिए? 41 का तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? दिल्ली में। चलिए, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, क्या रखा गया है? तो 42 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृत किया है? तो कितने वीरता पुरस्कार को ये प्राइज दिया गया है? आपको 43 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 76, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका अगला। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाला भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो मिशन क्या नाम है? आदित्य L1, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो 45 का कोई सही भी क्या होगा? तो भारत ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उस खिलाड़ी के नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी के नाम है तिलक वर्मा, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पाकिस्तान के किसे बनाया गया है? उनका नाम है अनवरुल हक काकर, अनवरुल हक काकर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो उस ऐप का नाम क्या है? 48 का आपको बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? उल्लास ऐप, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। वर्ष 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 49 का आपका क्या हो जाएगा? तो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। 50 पे आते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो उनका क्या नाम है? तो 50 का आपका क्या हो जाएगा? उनका नाम है निशा बिस्वाल, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? उसे राज्य का नाम क्या है? तो उसे राज्य का नाम है केरल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से अभी तक हमने 50 क्वेश्चन अर्थात 51 क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, लेकिन साथियों पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव दिया? कितने रुपए करने का प्रस्ताव दिया है? तो 500 रुपये, ऑप्शन आपका ए। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है? आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? जियो हैप्टिक ने, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो चौरा का आपका बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा? कुपवाड़ा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम क्या है? आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए 55 का? तो उस राज्य का नाम है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 6वीं रैंक, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देश के शहीद और वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? आपको 57 के बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? मेरी माटी मेरा देश, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिकता संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो किस राज्य में पास किया गया है? केरल में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। T20 फर्स्ट क्रिकेट में 68 जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है
तिलक वर्मा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो शॉर्ट का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? हल्ला बोल, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने ESL3 ESL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? उस जोड़ी का नाम क्या है? तो उस जोड़ी का नाम है प्रमोद भगत और सुकांत कदम। प्रमोद भगत और सुकांत कदम, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूरी दी है? कितने रुपए की मंजूरी दी है ये आपसे पूछे तो 62 आपका बिल्कुल सही क्या उत्तर हो जाएगा। 62 का आपका 62 हो जाएगा 1.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब किस पर हमें 64 पे। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्य बहाल कर दी है? तो उनका नाम है राहुल गांधी, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो आपका 64 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रार्थना थोम्बारे ने। प्रार्थना थोम्बारे ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी का नाम है अदिति शोमी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या है 508, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? तो आपका 67 के बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? उनका नाम है गुकेश डी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो 68 का आपका क्या हो जाएगा? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NHI के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में DCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दे दी है? तो आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? 70 का 63, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वो केंद्रीय मंत्रालय क्या नाम है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग ये 72 पर। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो 72 का क्या हो जाएगा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? ये सी डॉट के साथ, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो 74 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उनका नाम है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 75 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधीनगर, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी का नाम है मैक्स वर्स्टेपेन, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV 56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो 77 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिंगापुर से, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो कौन जीता है? 78 का क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 79 का आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मैसूर में किया जा रहा है। वर्ल्ड सिटीज
कल्चर फोरम की का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो उस शहर का नाम क्या है? उस शहर का नाम है बेंगलुरु। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो कितनी प्रतिशत है? 6.1%। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, किस भारतीय अमेरिका को अमेरिका की वित्त एजेंसी की उप कार्यकारी का आधिकारिक रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है निशा विश्वाल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 83 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 पदक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो 84 का आपका क्या हो जाएगा? उत्तम सिंह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? उस देश का नाम है क्या है? तो उस देश का नाम है नाइजर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हेली समिट 2023 और आरसीएस उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 86 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बनेंगे? उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो आपका 87 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उस खिलाड़ी का नाम है सयाजुरुल एजाज इद्रास। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बनेंगे? उनका नाम क्या है? तो 88 क्या हो जाएगा? रविचंद्रन अश्विनी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये किया गया हिरासर में। कहा? हीरासर में। हीरासर में। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दे दी है? तो 90 का आपका क्या हो जाएगा? 21 हवाई अड्डों को मंजूरी मिल गई है। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो 91 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौरांशी ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जाएगा। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है किस देश ने? तो 92 का आपको बिल्कुल सही। तो क्या जो रूस ने लगा दिया। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोरिया ओपन मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत के किस जोड़ी ने जीता है? तो उस जोड़ी के नाम क्या है? तो उस जोड़ी के नाम है सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप। सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 94 पर, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया? उनका नाम क्या है? तो 94 का आपका क्या हो जाएगा? उनका नाम है लिसा फ्रैंकेंटी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो 95 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के हैं। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 96 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 96 का ये आयोजन किया गया है चेन्नई में। आइए, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 97 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? आदित्य सामंत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 98। हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत बनेगा? तो 98 का क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में बनेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 99 का क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल सही 85 नंबर का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 85वां कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 100 को बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा? 26 जुलाई को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो उस मंत्रालय का नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के लिए
चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? तो एनडीए नाम से बनाया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उनका नाम है थलपिल प्रदीप। थलपिल प्रदीप, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए? उनका नाम क्या है? तो 105 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उनका नाम विराट कोहली। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 106 का आपका क्या हो जाएगा? तो उस राज्य का नाम है गुजरात में किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी हैं? तो उनका नाम है निवरुपति राय। निवरुपति राय, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 108 का क्या हो जाएगा? शाहरुख खान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो 109 का आपका क्या हो जाएगा? उनका नाम है लिजा फ्रेंचेटी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो 110 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सिवेलियर अवार्ड 2000 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, नहीं उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे 112 पे, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो 112 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? तो 113 का आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहाँ? मालदीव में किया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मालदीव में किया गया। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो 114 का आपका क्या हो जाएगा? जापान के साथ किया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए आपसे क्या कह रहा है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो 116 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किवस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर रहा? उस शहर का नाम क्या है? तो आपका 117 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर मुंबई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो टाटा सन्स ने किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विम्बलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता। मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 95वां वाला बिल्कुल सही, 95 नंबर का मनाया है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही। विम्बलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? 121 क्या हो जाएगा आपका उत्तर? कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो 122 का क्या हो जाएगा? लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिषद की तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो 123 का आपको बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? 123 का तो जापान के साथ किया गया। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन की गई, कहाँ की गई? तो 124 का आपका क्या हो जाएगा? ये आयोजन हुआ केवड़िया में हुआ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो 125 का आपके बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? तो उसका नाम है R प्रज्ञानंदा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है?
आइए क्वेश्चन नंबर चलते 126 पे। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो 126 का आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो 126 का हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना? ठीक, हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो किस बैंक ने की है? आईडीबीआई बैंक ने की है। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 129 क्या हो जाएगा? ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। क्या नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, पीएम मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर से सम्मानित किया है? तो उसे देश का नाम है फ्रांस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह माना जाता है 12 जुलाई को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट को 12 जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस खिलाड़ी को ये मिला है? तो 132 का आपका क्या हो जाएगा? उनका नाम एशले गार्डन, ऑस्ट्रेलिया के जो कि हैं। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? किस नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? 42वां। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो क्या रैंक है भारतीय पासपोर्ट की? 134 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, तो 80वां। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रक्षक प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो 136 क्या हो जाएगा? फ्रांस के साथ ये होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बन गए? उनका नाम क्या है? तो 137 का क्या है? मार्केटा बोंद्रोसोवा। मार्केटा बोंद्रोसोवा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 138 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो गया? यह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 139 का आपका बिल्कुल सही क्या उत्तर हो जाएगा? ये हुआ है कहाँ पर? गांधीनगर। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार में हाल ही में चचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया? कौन सा उत्सव? चचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया। तो 140 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो 141 का है वनंदु हसरंगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि श्रीलंका खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 142, युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पार्थ सालुंखे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर सुनिए आप लोग, युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पार्थ सालुंखे बन गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 144 का पूछा है आपसे। तो 144 का आपको उत्तर क्या हो जाएगा? कौन बने? के राजा रमन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवरण निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 145 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उनका नाम है एन माथुर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ये आपसे पूछा। सॉरी, हमने क्या कहा? पहले क्वेश्चन 140 क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है के राजा रमन। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये बताना चाहिए। हम लगता है 44 का फिर से रिपीट कर दिए थे। तो आपका 145 का बिल्कुल सही उत्तर होगा जस्टिस AP शाही। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो उस राज्य का नाम है
जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो 147 का आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? 26, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है, उनका नाम क्या है? तो 148 क्या हो जाएगा? उनका नाम है निषाद कुमार, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो उस संस्था का नाम बताना, उस इंडस्ट्री का नाम बताना। 149 का आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, जो 150 क्वेश्चन आज हम ये लिए थे, इसमें कुछ इससे पहले वीडियो जो बनाए थे उसमें कुछ क्वेश्चन मिस हो गए थे, तो उसी क्वेश्चन को पूरा लेते हुए आज हम कंप्लीट कर दिए हैं। तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहा है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो थैंक यू साथियों, सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद।